अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक मज़ेदार कहानी जो आपको अंदर तक डराएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वर्षों पुरानी एक लाइब्रेरी जिसकी दीवारें घने अंधेरे से भरी थीं। इस लाइब्रेरी का नाम था ब्लैकवुड लाइब्रेरी, जहां बहुत कम लोग आते थे। यहां काम करने वाला एक लाइब्रेरियन अरुण हमेशा इस जगह को रहस्यमयी मानता था। एक दिन लाइब्रेरी की पुरानी अलमारी को साफ करते हुए अरुण को एक किताब मिली। वह किताब किसी आम किताब जैसी नहीं थी। उसका कवर चमड़े जैसा था, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो एक सिहरन सी उसके शरीर में दौड़ गई। किताब का नाम था मांस की किताब। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि उसके स्पर्श मात्र से ही अजीब सा कंपन पूरे कमरे में फैल गया। अरुण ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे लगा कि किताब के पन्ने उसके नाम बदल रहे हैं। जब उसने किताब में कुछ नोट्स बनाए तो पन्ने खुद खुद उन शब्दों को निगलने लगे। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने अपनी हथेली को देखा तो वहां कुछ अजीब उभर रहा था, जैसे कुछ लिखा जा रहा हो। वह भागकर शीशे के पास गया और देखा कि उसकी त्वचा पर किताब की वही पंक्तियां उभर आई थीं जो उसने लिखी थीं। अगले दिन अरुण को महसूस हुआ कि उसके हाथ की त्वचा सूख रही है। उसकी हथेलियों पर अजीब से निशान बनने लगे थे, जैसे कोई चीज उसे भीतर से खा रही हो। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अरुण ने किताब के बारे में शोध करना शुरू किया। उसे पता चला कि इस किताब को जिसने भी छुआ वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया या उसकी दर्दनाक मौत हुई। एक पुराने अखबार में उसने पढ़ा कि 1920 में एक प्रोफेसर को यह किताब मिली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी खाल शरीर से अलग हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कैसे मरा। अरुण को किताब के पिछले मालिकों की सूची मिली, जिनमें से अधिकतर की मौतें बेहद भयानक परिस्थितियों में हुई थीं। कुछ ने आत्महत्या कर ली थी, कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और कुछ के शरीर बुरी तरह विकृत हालत में मिले थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए अरुण किताब का गुलाम बनता गया। वह खुद को शीशे में देखता तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखते। उसकी उंगलियां पतली होती जा रही थीं, जैसे उनमें से मांस खींचा जा रहा हो। वह किताब के रहस्य को समझना चाहता था, लेकिन हर पढ़ा गया पृष्ठ उसके लिए एक नया श्राप बन जाता। उसे महसूस हुआ कि जब भी वह किताब को छूता उसके शरीर से कुछ गायब हो जाता। एक रात उसने देखा कि किताब के पन्ने उससे बात कर रहे थे। तुम अगले हो, एक पृष्ठ पर लिखा था। अरुण डर गया, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था, जो इसे अंत तक पढ़ेगा वह इस किताब का हिस्सा बन जाएगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों की त्वचा पिघल रही थी, जैसे कोई उसे किताब में खींचने की कोशिश कर रहा हो। अरुण अब पूरी तरह किताब के वश में था। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। किताब के पन्ने अचानक पलटने लगे और उसमें लिखा गया हर नाम मिटने लगा। फिर किताब में एक नया नाम उभरा, अरुण। उस रात अरुण का कमरा खाली मिला। उसके शरीर का कोई निशान नहीं था, केवल वह किताब वहीं पड़ी थी और उसके पन्ने नए बने लग रहे थे, जैसे किसी ताजे मांस से बने हों। कुछ महीनों बाद लाइब्रेरी में एक नया कर्मचारी आया। उसने वही किताब एक अलमारी में पड़ी देखी और कहानी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। किताब खोलते ही नया कर्मचारी डर के मारे चीख पड़ा। किताब के पहले पन्ने पर एक चेहरा उभर आया था, अरुण का चेहरा। वह पन्ने पर छपी एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि अरुण की आंखें हिल रही थीं, होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। मुझे बचाओ, मैं इस किताब में फंस चुका हूं। कर्मचारी ने डर के मारे किताब को बंद कर दिया, लेकिन किताब के पन्ने अपने आप फिर से खुल गए। इस बार वहां एक नया संदेश था, अब तुम्हारी बारी है। कर्मचारी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे गायब होने लगी और कुछ ही मिनटों में वह भी अरुण की तरह किताब का एक हिस्सा बन गया। सुबह जब लाइब्रेरी खुली तो किताब के पन्ने और भी मोटे हो चुके थे, जैसे किसी ने उसमें और मांस जोड़ दिया हो।
कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका था।